आज मैं एक 21 साल के आईटीआई कैडेट युवक से मिला जो कि महाराष्ट्र के जलगांव से रहने वाला है और अभी वो रिसेंटली पिछले 20 दिन से पुणे एमआईडीसी के अंदर जॉब सर्च कर रहा है। इस 20 दिन के अंदर उसे कहीं पे भी उसके अनुसार जॉब देखने को नहीं मिला। वो कंपनी के गेट पर पिछले 1.5 घंटे से बैठा हुआ था। हालांकि उसने इस 20 दिन के अंदर 2-3 कंपनी में जॉब भी किया 2-2 दिन करके, लेकिन उसके अनुसार उसे काम नहीं मिला। आखिर क्या हकीकत है? इंडस्ट्रियल एरिया और हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। चलिए आज जानते हैं इस आईटीआई कैंडिडेट की हकीकत क्या है। वास्तविकता ये है कि दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एज ए फ्रेशर जब जॉब सर्च करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में घूम रहा है तो उनको पता नहीं है कि कंपनी के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं। और जब वो कंपनी के अंदर प्रवेश करता है तो उन्हें एक अनोखा चीज़ देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी ने एक आईटीआई कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो उन्हें लगा दिया गया एक ग्राइंडिंग मशीन पे। जब कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तो दोस्तों वहाँ पे ये देखा जाता है कि हमें बस 10 लड़के चाहिए, 15 लड़के चाहिए आईटीआई के। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता होता है कि इनका इलेक्ट्रीशियन हुआ है, इनको इलेक्ट्रीशियन वाला काम चाहिए। जब कंपनी में इंटर करता है तो उससे ग्राइंडिंग करवाया जाता है, उसे मशीन चलाया जाता है, उसे वेल्डिंग का काम के लिए हेल्पर के तौर पर रखा जाता है। अब बताओ दोस्तों, जो एक कैंडिडेट फ्रेशर कैंडिडेट है वो ये सब चीज़ें देखकर आश्चर्य करेगा कि नहीं करेगा? वो कितना दिन तक काम करेगा? एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट किसी कंपनी के अंदर वेल्डर के साथ हेल्परी का काम कितने दिन तक करेगा? नहीं ना दोस्तों, यही हकीकत है। दोस्तों जो भी आईटीआई कर रहे हो या फिर करने वाले हो दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई करो, जी तोड़ के पढ़ाई करो। आपके पास 1 से 2 साल होता है, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट के बारे में जानो। आप अपने जो भी अंदर आपके डिपार्टमेंट के अंदर आता है अलग अलग मशीन है उसके बारे में जानो। दोस्तों कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्वालिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद इन प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट्री का हो गया, स्टोर हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट दोस्तों अलग अलग काम होते हैं। ये नहीं कि दोस्तों कभी भी आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेकर पहले से आओगे तो दोस्तों आप उसके अनुसार जॉब सर्च करोगे। नहीं तो आप ये सोचोगे कि कंपनी में भर्ती चल रहा है, मैं चला जाता हूँ, गधे भेड़ की तरह सब जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। तो दोस्तों गधे भेड़ की तरह कंपनी वाले आपसे काम भी करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं होता है कि मतलब किस किस डिपार्टमेंट वैकेंसी है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आप कंपनी के एचआर से, कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछते हो कि किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकला है? नहीं ना। जानकारी के अनुसार उस लड़के ने बताया 3 दिन ग्राइंडिंग का काम किया है, जबकि उसका आईटीआई फिटर से हुआ है। आईटीआई फिटर से होते भी दोस्तों अगर आपका मन नहीं है ग्राइंडिंग करने का, ना करो डायरेक्ट। आपको पहले से पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, नहीं तो आपका पूरा दिन भी गया और आपको लगा कि ये हमारे काम का नहीं, आपको जमता नहीं है। रिसेंटली यही बात है दोस्तों, आपसे पहले से आपको ये सब सारी चीज़ें पता होता है। ग्राइंडिंग मशीन में क्या करना पड़ता है, सीएनसी मशीन में क्या करना पड़ता है, क्वालिटी में क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आप सारी जानकारी पहले से लेकर, आपके पास जानकारी नहीं भी रहे तो दोस्तों गूगल है, यूट्यूब है, हर तरीके दोस्तों आप सीखो। वहाँ से सीखने के बाद इंडस्ट्रियल एरिया घूमो। नहीं तो दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों आपका बहुत सारा पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि आपका रूम किधर है और आप कितना दूर जॉब सर्च करने के लिए पैदल जा रहे हो। बस से, ऑटो से आप पैसे दे के थक जाओगे और आपको अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग साथ साथ दोस्तों आपके मनचाहा जॉब नहीं मिल पाता है। दोस्तों जब आप पढ़ाई करते हो दोस्तों बहुत सारी तरह की आपको पढ़ाई की जाती है, लेकिन उसमें से चूज करना होता है कि हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है, हमें कौन सा मशीन चलाना है। दोस्तों जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आपने आईटीआई फिटर से किया है तो दोस्तों आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी होता है। आप आईटीआई फिटर से हो तो दोस्तों आप आईटीआई के बेस पे मेंटेनेंस में जा सकते हो, मशीन मेंटेनेंस में। इसके अलावा दोस्तों आप क्वालिटी वहाँ पे भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों आपके साथ बहुत सारा आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंपनी में जा सकते हो, नहीं तो मैकेनिकल कंपनी में जाके मशीनों का मेंटेनेंस कर सकते हो, या फिर दोस्तों स्टोर वगैरह में जा सकते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट आता है। इन सब चीज़ें के बारे में दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों कंपनी की कमी नहीं है।
कंपनी में ज़्यादातर दोस्तों हेल्पर लोगों की ज़रूरत होता है। उसके अलावा दोस्तों 10-15 ITI या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। नहीं तो बीटेक वालों की 1-2 वैकेंसी रहती है, ज़्यादा पोस्ट वालों की। नहीं तो ज़्यादातर दोस्तों हेल्पर और 10-12 या ITI कैंडिडेट के लिए होता है। लेकिन दोस्तों ITI में आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल वैकेंसी निकली हुई है। नहीं तो दोस्तों आपको हर तरह का काम कराया जाएगा और आप आजकल के कैंडिडेट दोस्तों काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें बैठे हुए काम मिले। तो दोस्तों बैठे हुए काम भी मिलेगा, हर मतलब आपके मनचाहा काम मिलेगा। बस आपको अपने काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए पहले से। आप जो बड़ी-बड़ी कंपनी का नाम सुनते हो, टाटा, महिंद्रा, फोर्स मोटर, ITI वालों के लिए 200-300 वैकेंसी निकली है, या फिर प्लेसमेंट में भी कभी-कभी जाते होगे तो आपको क्या लगता है आपको मतलब कुर्सी पे बैठने का काम मिलेगा? नहीं दोस्तों, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होती है, खास करके ऑटोमोबाइल कंपनी में, जहाँ पे दोस्तों असेंबली होता है। मैं आपको इंटरनल चीज़ें बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप प्लेसमेंट वगैरह में बैठ रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको वैसा काम देखने नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी रेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आप पहले से सब चीज़ के बारे में जान लो। आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में चले जाओ, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम भी देखने को मिलेगा। मैं आपको आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जो मन आपका करेगा वही करोगे। लेकिन एक भाई के नाते दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करियर के साथ साथ आपको आराम वाला काम कहाँ देखने को मिलेगा। पैसा हर डिपार्टमेंट में है दोस्तों, बस ये है कि उस डिपार्टमेंट में आपका मन लगना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे कलीग ब्रदर हैं जो कि दोस्तों अभी भटक रहे हैं। वो किसी 1 साल सुजुकी मोटर में काम किया, अब ट्रेनिंग के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया, अब वो भटक रहा है। हमको कॉल कर रहा है, कहीं और कॉल कर रहा है कि हमको ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब लग जाए। दोस्तों मान लो सुजुकी मोटर में उन्होंने किया काम, लेकिन महिंद्रा वाला उसको नहीं रखेगा, क्योंकि इनका कहना है हमको 5 से 7 साल वाला कैंडिडेट चाहिए। अब बताओ दोस्तों उसको 5 से 7 साल कहाँ जॉब ढूंढेगा। अगर 5 से 7 साल सुजुकी वाला रख लेता तब दोस्तों चांस था, लेकिन उसने भगा दिया। तो ये सब सारी चीज़ें होता है दोस्तों एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जो आपको समझना ज़रूरी होता है। आप हर चीज़ के बारे में दोस्तों पहले जान लो, कंपनी के बारे में पहले जान लो, कंपनी के कौन से प्लांट हैं। अलग अलग प्लांट पे दोस्तों अलग अलग पार्ट बनते हैं। कहाँ पे मोल्डिंग मशीन है, कहाँ पे CNC VMC मशीन है, कहाँ पे आपको आसान काम है। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं है तो कंपनी के बारे में भी जानना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पता करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है पुणे में जहाँ पे आपको जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन रूम भी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कहीं रूम मिलेगा तो आपको जॉब देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके यहाँ पे रहना पड़ेगा। जिससे उसने भाई ने, मैंने बताया भूषण था, तो वो पिछले 20 दिन से जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला था। मैं वैसे उनको 3-4 HR का और 3 कॉन्ट्रैक्टर का नंबर उनको दिया हूँ कि आप उनसे बात करो, हर चीज़ के बारे में पूछो, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, कितना घंटा काम करना पड़ेगा, सैलरी क्या रहेगा, उसके बाद जाओ।